नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों इंडियन रिवर सिस्टम की इस सीरीज़ में हम हिमालयन रिवर्स को जो है कवर कर चुके हैं और इसी के साथ अब हम बढ़ रहे हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के ऊपर। और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के उसमें आज पहली जो रिवर हम डिस्कस कर रहे हैं वो होगी आपकी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, जो कि है गोदावरी रिवर। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इसके कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में और कुछ क्वेश्चन जो हमने खुद से बनाए हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में साथियों, इसको आप देख सकते हो और आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट दिख रही होगी। अगर इस प्लेलिस्ट को आपको एक्सेस करना है तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन्हीं सब और जो भी साथियों हमारी जो फ्री पीडीएफ्स होती हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं और उस पर्टिकुलर चैनल का हैंडल है @alpha2beta classes। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप इस पर्टिकुलर ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो, डाउट ग्रुप AB पर। अगर आपको हमसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इंस्टाग्राम ID दिख रही होगी, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। और एक साथियों हमने रिसेंट में एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स जो थे उनको क्विज फॉर्म में जो है अपलोड करते हैं इस पर्टिकुलर चैनल पर। और इसी के साथ साथ साथियों आपको 2 से 3 और भी क्विजेस दिखते हैं, जैसे इंग्लिश के, GK के, मैथ्स का भी क्विज को आप इस पर्टिकुलर चैनल पर जाके एक्सेस कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इसका हैंडल जो है साथियों वो है @A2B quiz, @A2B quiz। इस पर्टिकुलर हैंडल को आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले कुछ फैक्ट बता देता हूं आपको गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में। तो गोदावरी रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको दक्षिण गंगा क्यों बोला गया है। इसको दक्षिण गंगा इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें रेफरेंस लिया गया है गंगा का। और गंगा का क्यों? क्योंकि गंगा जो है, गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी के साथ सेकंड लार्जेस्ट रिवर 1465 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, तो इस लंबाई के साथ ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर हो जाती है। और इसी के चलते इसका नाम दक्षिण गंगा रखा गया है। सिंस ये साउथ के महाराष्ट्र में त्रिंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है तो ये सिग्निफिकेंस इसको दिया गया है दक्षिण गंगा का। ठीक है, तो आपको याद रखना है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा किसको बोला गया? ये बोला गया है गोदावरी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। इसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब हम बात करेंगे साथियों इसके ओरिजिन की। तो इसका ओरिजिन है तो नासिक में त्रिंबक हिल जो है वहां से इसका ओरिजिन है। और वहां से निकलने के बाद ये सबसे पहले फ्लो करती है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र में सबसे पहले जो इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है उसका नाम है पुरवरा। ठीक है, परवरा बोल सकते हो या पुरवरा, परवरा या पुरवरा, ये सेम ही चीज है। और ये जो ट्रिब्यूटरी है ये निकलती है आप साथियों आपकी निकलती है वेस्टर्न घाट से। ठीक है, ठीक है, और ये इसको मिल जाती है यहाँ परवरा संगम पर। ठीक है, इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर ऊपर आप एक रिवर आई होगी जिसका नाम है पूर्णा। पूर्णा रिवर जो है इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। तो ये पर्टिकुलर रिवर निकलती है आपकी अजंता रेंज से। ठीक है, और ये यहाँ से निकल के इसको यहाँ पर ज्वाइन कर जाती है। और इसी के साथ इसकी एक ट्रिब्यूटरी दिखेगी जिसका नाम है धरना। तो धरना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ पूर्णा। ठीक है, अब आगे जब हम बात करेंगे तो साथियों नांदेड़ के आसपास इसमें एक रिवर ज्वाइन होती है जिसका नाम है प्राणहिता। ठीक है, और एक अक्सर कंफ्यूजन होता है साथियों को कि प्राणहिता और मंजीरा के बारे में। तो इनके बारे में मैं एक बात बताता हूं यहां पर आपको कि मंजीरा के बारे में आपको याद रखना है कि मंजीरा इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। और इसी के साथ प्राणहिता इज द लार्जेस्ट या बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। नाउ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इज, लॉन्गेस्ट हम बात कर रहे हैं लेंथ की टर्म्स में, लंबाई की टर्म्स में। इसकी लंबाई है लगभग 724 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। और लार्जेस्ट हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जितना ये पानी का वॉल्यूम कैरी करती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो पानी का कैरी करती है वो है प्राणहिता रिवर। तो प्राणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी एंड मंजीरा इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। इसके बाद साथियों ये प्राणहिता रिवर जो है ये 3 स्ट्रीम से मिलकर बनती है, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। पेनगंगा जो है आपकी वर्धा में मिल जाती है और वर्धा में आपकी वेनगंगा मिलती है। और फाइनली वर्धा जो है, जब ये तीनों रिवर मिल जाती हैं इसमें तो इसकी जो इस कंबाइंड स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? प्राणहिता बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये पेनगंगा यहाँ पर मिलती है। इस जगह का नाम है चंद्रपुर। ठीक है, तो चंद्रपुर के आसपास आपकी पेनगंगा वर्धा में मिल जाती है। अब पेनगंगा का ओरिजिन क्या है? पेनगंगा का ओरिजिन अगेन यही है, अजंता हिल्स।
ठीक है। और अजंता हिल से निकलने के बाद ये चंद्रपुर में इसमें मिल जाएगी, वर्धा में। और वर्धा का जो ओरिजिन है ये है आपकी सतपुड़ा पहाड़ियां, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। और रेंज क्यों बोल रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस माउंटेन्स आपको दिखती है। वेनगंगा का ओरिजिन क्या है, तो वेनगंगा का ओरिजिन है महादेव हिल्स, महादेव हिल्स एमपी, ठीक है। तो यहाँ से वेनगंगा निकलती है, तो ये निकल के आपकी यहाँ पर मिल जाती है। और कंबाइंड स्ट्रीम जब ये तीनों मिल जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, प्राणहिता। और प्राणहिता से यहाँ से निकल के और नांदेड़ के आसपास इसको ज्वाइन कर जाती है, किसको, गोदावरी को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद ये इंद्रावती रिवर दिख रही होगी। इंद्रावती रिवर राइजेस फ्रॉम दंडकारण्य, दंडकारण्य रेंज, ठीक है। इस नाम से एक प्लेट्यू भी आपको पता होगा, दंडकारण्य प्लेट्यू। तो ये यहाँ से निकलती है और ये पर्टिकुलर जगह जो है ये है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा से निकलती हुई साथियों ये जाती है आपके किस में, ये आपके बसर के आसपास गोदावरी में ज्वाइन कर जाती है। और ये तीन उससे निकलती है आपकी उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर आपके फाइनली इसमें मिल जाती है गोदावरी में, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। इसके बाद लास्ट ट्रिब्यूटरी जो इसको ज्वाइन करती है उसका नाम है साबरी। तो ये साबरी जो है ये ईस्टर्न घाट्स के आसपास से राइज करती है। और वहां पर एक, यहां पर आपको दिखेगी एक हिल्स जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिनकरमा, सिनकरमा हिल्स के आसपास से ये जो है रिवर राइज करती है, ठीक है जी। इसके बाद मंजीरा रिवर की बात करते हैं, तो ये रिवर राइज करती है बालाघाट रेंज से, बालाघाट रेंज, ठीक है। और इस नाम से, बालघाट नाम से आपको एक पास भी दिखेगा महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है किन दो सिटीज को ये पास जो है कनेक्ट करता है। अब बालाघाट रेंज से निकलते हुए ये 3 स्टेट से फ्लो करेगी और उसके बाद फाइनली ये इसको गोदावरी को यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके बाद अगर आप आगे देखें तो मन्यार नाम से एक आपको ट्रिब्यूटरी दिखेगी छोटी सी, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी पीसीएस एग्जाम में, इसलिए मैंने ये रिवर ली है, ठीक है। अक्सर आपको ये रिवर दिखाई नहीं जाती, बट आपको पता होना चाहिए कि जो मन्यार है इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ, इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, ठीक है। तो ये मन्यार रिवर जो है ये आपके तेलंगाना के आसपास से निकलती है, ठीक है। और ये इसको यहाँ पर ज्वाइन हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये बसर के बारे में बता चुका हूँ कि बसर के आसपास आपको इंद्रावती दिखेगी ज्वाइन होती हुई इसमें, ठीक है। और साथियों इसके बाद ये जो राजामुद्री आपको दिख रहा है, तो राजामुद्री कोस्ट के आसपास, और ये राजामुद्री जगह जो है ये है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में राजामुद्री के आसपास ये 2 स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, एक है गौतमी और दूसरी है वशिष्ठा, ठीक है। तो 2 स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है और उसके बाद ये यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश की कोस्ट पर ये क्या फॉर्म करती है, ये फॉर्म करती है डेल्टा, ठीक है। और उसी डेल्टा के आसपास आपको काफी सारे मैनग्रोव्स भी दिखेंगे, ठीक है। इसको इस पर्टिकुलर गोदावरी, और यहाँ पर साथियों एक बात बताता हूँ, एक वर्ड यूज होता है यहाँ पर इनके लिए, केजी बेसिन। तो ये जो केजी बेसिन है ना, ये है कृष्णा और गोदावरी का बेसिन। तो इसके नीचे पैरेलली फ्लो करती है कृष्णा रिवर, ठीक है, जो कि महाबलेश्वर रेंज से निकलती है और इसके पैरेलली फ्लो करते हुए नीचे यहाँ पर उड़ीसा के आसपास अपना वो बनाती है डेल्टा, ठीक है। तो इन दोनों डेल्टा को केजी बेसिन बोला जाता है और यहाँ पर काफी सारे मैनग्रोव्स आपको दिखते हैं, ठीक है। एनीवेज अब देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गोदावरी रिवर है इसके तट पर कौन कौन से प्रमुख शहर जो हैं वो बसे हुए हैं। तो नासिक हुआ, ठीक है, नांदेड़ हुआ, बसर हुआ, राजामुद्री हुआ। और ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, राजामुद्री जो शहर है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये आपके गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मोटा मोटी हमने इन्फॉर्मेशन जो है जान ली है। तो इस पर्टिकुलर मैप को भी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे दिखाया त्रिम्बक हिल्स जो है ये यहाँ से राइज कर रही है, इसके बाद ये परवरा हुई, मंजीरा हुई, मन्यार हुई, ठीक है। दुधना रिवर जो है पूर्णा की जो है ट्रिब्यूटरी है, पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा से आपकी प्राणहिता मिलती है, ये प्राणहिता यहाँ पर इसको ज्वाइन कर जाती है, ठीक है। इंद्रावती में बता चुका हूँ, साबरी में बता चुका हूँ। इंद्रावती आपकी निकलती है दंडकारण्य रेंज से, साबरी रिवर आपकी निकलती है, साबरी रिवर आपकी निकलती है सिनकरमा हिल्स से। और ये हिल्स कहाँ पर है, ये है ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है। और फाइनली ये राजामुद्री के आसपास 2 स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, गौतमी और वशिष्ठा, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1 सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, ये सही रहेगा, हाँ जी। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए साथियों, ये जो नासिक है ना, ये जो गोदावरी रिवर है, इस पे 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, मतलब रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उनकी। तो वो 2 प्लेसेस जो हैं उनका नाम है नासिक और भद्राचलम, भद्राचलम। आई होप आपने ये जो सेकंड नाम है ये पढ़ा होगा जब आपने टेम्पल्स ऑफ इंडिया पढ़े होंगे। तो ये भद्राचलम नाम से एक टेम्पल भी है और ये टेम्पल है साथियों आपका तेलंगाना के अंदर, ठीक है। और ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, तो ये हिंदू गॉड लॉर्ड रामा को डेडिकेटेड है, ठीक है जी। तो भद्राचलम टेम्पल आपको याद रखना है कि ये जो टेम्पल है ये भी इस नदी के तट पर बसा हुआ है, क्योंकि ये शहर जो है भद्राचलम, वहां से इसका नाम, इस टेम्पल का नाम पड़ा है भद्राचलम टेम्पल, ठीक है जी। नासिक जो है इसकी सिग्निफिकेंस आप जानते होंगे कि यहाँ पर कुंभ मेला लगता है हर 12 साल में, ठीक है, जहाँ पे लाखों की भीड़ जो है वो जुड़ती है।
आगे बढ़ेंगे, इस मैप को भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब अपने कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर? तो इनमें से कौन सा शहर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है, ये आपको बताना है। तो हम देख चुके हैं कि नांदेड़ जो है ये तो इसके तट पर है। ठीक है, और यहीं पर आपकी प्राणहिता रिवर जो है वो ज्वाइन करती है। राजामुद्री के बाद ये दो स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, गौतमी और वशिष्ठा। महाबलेश्वर जो है साथियों ये इसके तट पर नहीं है, नासिक से तो ये निकलती है। ठीक है, नासिक के कहाँ से? त्रिंबकेश्वर से। तो महाबलेश्वर जो है ना साथियों, महाबलेश्वर और एक त्रिंबकेश्वर, तो महाबलेश्वर से आपकी निकलती है कृष्णा रिवर और त्रिंबकेश्वर से आपकी निकलती है गोदावरी रिवर। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखो, ये CHSL 2013 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? तो इसने पूछा है सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है गोदावरी की? तो ये हम देख चुके हैं, सबसे लंबी है मंजीरा। और अगर पूछे सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी है प्राणहिता। ठीक है जी, तो सही आंसर इसका है ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखो, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वर्धा, पेनगंगा एंड वेनगंगा इज कॉल्ड। तो वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है प्राणहिता, डी ऑप्शन। ठीक है, धरना हम देख चुके हैं, धरना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पूर्णा। ठीक है, मंजीरा रिवर के बारे में हम देख चुके हैं। मंजीरा रिवर कहां से राइज करती है? तो बालाघाट रेंज से राइज करती है और ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है और ये ज्वाइन हो जाती है आपकी गोदावरी में। ठीक है, और इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये गोदावरी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो ये गोदावरी की राइट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और गोदावरी रिवर के बारे में साथियों एक चीज और आप जानो कि गोदावरी रिवर कौन कौन से स्टेट से निकलती है, मतलब कौन कौन से स्टेट से बहती है? तो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के बाद ये तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद हल्का सा पार्ट इसका छत्तीसगढ़ से जाता है, मतलब बॉर्डर बनाती है छत्तीसगढ़ पे, और छत्तीसगढ़ के बाद साथियों ये फाइनली आपके आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, और ये एक ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ गोदावरी रिवर? दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन CGL 2011 कि भाई गोदावरी रिवर की लेंथ क्या है? तो वो है 1465 किलोमीटर। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? तो दक्षिण गंगा के नाम से हम किस रिवर को जानते हैं? तो ये जानते हैं हम गोदावरी को, जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गंगेज। इस क्वेश्चन को देखो, आफ्टर राजामुद्री गोदावरी स्प्लिट्स इनटू 2 स्ट्रीम्स नोन एज। तो राजामुद्री के बाद गोदावरी जो है 2 स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, उन स्ट्रीम्स का नाम आपसे पूछा है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गौतमी और वितास्ता तो नहीं है। ठीक है, गौतमी और वशिष्ठा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी रिवर डज नॉट फ्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो उड़ीसा से ये रिवर जो है वो नहीं निकलती, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। आंध्र प्रदेश से जाती है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से। ठीक, इसको देखो, गोदावरी रिवर कवर्स इट्स मैक्सिमम लेंथ इन विच स्टेट? तो भाई गोदावरी रिवर जो है वो सबसे अपनी लंबाई का सबसे लंबा भाग जो है वो कौन सी राज्य में जो है कवर करती है, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे ज्यादा लेंथ जो है गोदावरी रिवर वो कवर करती है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अपनी अधिकतम लंबाई को जो है कवर कर लेती है। इसको देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? तो इनमें से दाहिने किनारे की सहायक नदी आपसे पूछ रहा है गोदावरी की, वो कौन सी है? तो मन्नेर हमने देखा था, ये कैसी है? ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती लेफ्ट, पूर्णा लेफ्ट, साबरी लेफ्ट। साबरी कहां से निकल रही थी? सिनकरमा हिल्स, ईस्टर्न घाट से निकल रही थी। पूर्णा रिवर जो है ये कहां से निकलती है? ये निकलती है साथियों अजंता रेंज से, और अजंता रेंज से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है पैनगंगा। ठीक है, इंद्रावती आपकी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है दंडकरण्या रेंज से। ठीक है, मन्नेर रिवर हमने देखा था तेलंगाना के आसपास से निकलती है। तो साथियों यहाँ पर हमने गोदावरी रिवर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कवर की। उम्मीद कर रहे हैं कि आपका गोदावरी रिवर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। और जैसा कि हम हमेशा रखते हैं कि एक क्वेश्चन ऑफ द डे हम रखते हैं, तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका वो है गोदावरी रिवर राइजेस फ्रॉम। तो गोदावरी रिवर कहां से निकलती है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, महाबलेश्वर, त्रिंबकेश्वर, कलसुबाई और धूपगढ़। कलसुबाई के बारे में साथियों आपको एक बात बताता हूं कि ये जो है ये महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कलसुबाई। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। और साथ ही साथ आपको ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, फ्री पीडीएफ्स के लिए आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम किसी और वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।